अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी गट को मुकम्मल तौर पर रीसेट कर सकते हैं और हाजमे के सभी मसाइल से जान छुड़ा सकते हैं। इस प्रोसेस में ना हमने कोई फास्टिंग करनी है, ना ही कोई ख़ास किस्म का डिटॉक्स ड्रिंक पीना है। ये एक सीधा सा एजुकेशनल और बहुत ज़रूरी अमल होता है, ख़ासकर जब पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स गैस, पेट फूलना, कब्ज़, हाजमा ख़राब या बदहज़मी की वजह से परेशान रहता है। अक्सर लोग समझते हैं कि मसला टेंशन, कम पानी या कोई सख्त रूटीन की वजह से होता है, लेकिन असल बिगाड़ हमेशा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद आंतों से शुरू होता है। इसमें ज़्यादातर लोगों को एक ही तरह की अलामात महसूस होती हैं। सुबह बाउल मूवमेंट नहीं होती, रोटी दाल खाते ही या इवन दूध पीते ही सूजन, गैस और पेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। हर खाने के बाद कमज़ोरी, बोझ या अचानक थकावट महसूस होती है। चेहरे पर दाने, ब्रेकआउट्स, जिस्म में गर्मी और अचानक मिजाज में तब्दीली भी साथ साथ चलती रहती है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गट रीसेट क्यों लाजिम है और ख़राब गट को बहुत आसान तरीकों से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं पहले गट रीसेट क्यों ज़रूरी है। देखिए, पेट के मसाइल जिन लोगों में होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह होती है कि वो अपनी हर तकलीफ को नॉर्मल समझ लेते हैं। ये सारी अलामात असल में हाजमे के निज़ाम पे दबाव की होती है। अगर इनको वक्त पर ठीक ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लीकी गट और मुसलसल और दायमी सूजन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारे हाजमे का निज़ाम एक ज़बरदस्त सिस्टम है जिसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया और एंजाइम्स दिन रात काम करते रहते हैं। लेकिन जब आप रोज़ाना प्रोसेस्ड फूड, गलत वक्त पर खाना या पूरे दिन में काम की वजह से टेंशन, डिप्रेशन से गुजरते हैं तो ये पूरा निज़ाम ख़राब होने लगता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गट अपनी मुरम्मत खुद कर सकती है। इसे आप सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें सही ग़िज़ा और मुनज़्ज़म रूटीन का होना ज़रूरी है। गट रीसेट में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक वक्त देते हैं जिसमें हम गट को सूजन से दूर रखते हैं, अच्छे बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं और हाजमे के निज़ाम को एक नई तरतीब देते हैं। ये गट रीसेट उन लोगों के लिए बहुत मुफीद होता है जिनमें एंटीबायोटिक के बाद मुफीद बैक्टीरिया कम हो चुके होते हैं, कब्ज़ या रोज़ाना गैस और पेट फूलने की शिकायत रहती है। चलिए अब हम इसको 4 स्टेप्स में बताते हैं और साथ में 7 रोज़ की आदत भी बताएंगे जिनसे गट का मसला हमेशा ठीक रहेगा। स्टेप 1, रिमूव गट इरिटेटिंग फूड्स। सबसे पहले स्टेप में 2 दिनों में सबसे ज़रूरी काम यह करना है कि आप उन चीज़ों को पहचानें जो आपकी गट पर ज़्यादा बोझ डालती है और आप उन्हें निकाल दें। मिसाल के तौर पे, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी अलामात होती है तो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें रोक दें। इसके बाद ग्लूटेन वाली ग़िज़ाएं जैसे रोटी, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट्स वगैरह हैं, और प्रोसेस्ड स्नैक्स, तले हुए खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस, चीनी वाली चाय, कॉफ़ी, आर्टिफिशियल मीठे और रात को कच्चा सलाद खाना, ये सब चीज़ें गट को ख़राब करती हैं और अंदर फर्मेंटेशन को बढ़ाती है, जिससे गैस, बोझ और सूजन पैदा होती है। इन चीज़ों की जगह हल्की पकी हुई सब्जियां शामिल करें, जैसे कद्दू, तूरी, पालक, मूंग या मसूर की दाल, उबले हुए चावल या बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं। साथ ही सौंफ, तुलसी, अदरक जैसी हर्बल कहवे, घर का दही या लस्सी इस्तेमाल करें। आपका पहला मकसद ये होना चाहिए कि गट को सुकून मिले, सूजन कम हो और बाउल मूवमेंट मुनज़्ज़म हो जाए। स्टेप 2, ऐड फाइबर्स, हाइड्रेशन एंड प्रोबायोटिक्स। कुछ चीज़ों को खुराक से निकालने के बाद दूसरे दिन से चौथे दिन तक जब आपका हाजमे का निज़ाम थोड़ा ठीक और पुरसुकून हो जाए तो आंतों की लाइनिंग को रिपेयर किया जाए और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाया जाए, जिसके लिए फाइबर्स उनकी खुराक की तरह काम करते हैं, जिससे मुफीद बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है और हाजमे के निज़ाम को साफ करने में मदद करते हैं। कोशिश करें ये 2 दिन हल्की पकी हुई हरी सब्जियां, स्टील कट ओट्स, 1 चम्मच पानी में भीगे हुए चिया सीड्स, चुकंदर, गाजर, शकरकंदी और 1 दिन छोड़कर फ्लैक्स सीड्स पाउडर शामिल करें। इस मरहले में पानी बहुत अहम होता है, क्योंकि फाइबर अगर पानी के बगैर लिया जाए तो ये पेट में एक सख्त तह जैसा बन जाता है, जो आसानी से कब्ज़ का सबब बन सकता है। हर रोज़ 2.5 से 3 लीटर तक साफ पानी ज़रूर पिएं। जीरे का पानी हाजमे के लिए ज़रूरी एंजाइम्स को एक्टिव करता है,
अजवाइन के पानी में मौजूद थाइमोल गैस और पेट के फूलने को कम करता है। नारियल का पानी कुदरती इलेक्ट्रोलाइट्स देता है। लस्सी कुदरती प्रोबायोटिक्स मुहैया करती है। इसलिए इस बात को याद रखें, जितना ज्यादा फाइबर लें उतना पानी पिएं। स्टेप 3, इंक्रीज गुड बैक्टीरिया। चौथे दिन तक डाइजेस्टिव सिस्टम साफ हो चुका होता है और उसे जरूरी ग़िज़ा भी मिल चुकी होती है, और अगले 2 दिन हमने मुफीद बैक्टीरिया को बढ़ाना है, जिसके लिए कुदरती प्रोबायोटिक्स शामिल करें। घर का जमा हुआ दही, लस्सी, कांजी और पके हुए फर्मेंटेड खाने बहुत मुफीद होते हैं। बाजारी प्रोबायोटिक्स ड्रिंक, फ्लेवर्ड योगर्ट्स या कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स और चीनी बहुत होती है जो गट को और बिगाड़ देती है। अगर अलामात ज़्यादा शदीद हों तो डॉक्टर से मशवरा करके लैक्टोबैसिलस या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जैसे प्रोबायोटिक कैप्सूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मगर याद रखें, प्रोबायोटिक तभी काम करते हैं जब आपका गट पहले से साफ हो और आप फाइबर मुनासिब ले रहे हों। स्टेप 4, फिक्स योर गट क्लॉक। पूरा हफ्ता आपका निज़ाम एक बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह काम करता है जो जिस्म की सर्काडियन रिदम पर चल रहा होता है। जब आप बेवक्त खाते हैं, बाउल मूवमेंट वक्त पे नहीं करते या उल्टा सीधा रूटीन रखते हैं तो हाजमा कमजोर हो जाता है। इसलिए अपना गट स्केजुअल दुरुस्त करें। हर सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। उठते ही एक गिलास नीम गर्म पानी में लीमू या जीरा डालकर पी लें। आराम से बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के वॉशरूम का फिक्स वक्त रखें। हर खाने का वक्त एक जैसा रखें। बेहतरीन तरीका यह है कि आपका दिन 12 घंटों की खाने की विंडो में गुजरे। रात के खाने के बाद 10 मिनट की हल्की सी वॉक जरूर करें। खाना खाते ही लेट जाना, मोबाइल चलाना या सो जाना हरगिज ना करें। कोशिश करें कि खाने और सोने के दरमियान कम से कम 1 से 2 घंटे का वक्त हो। जब ये रिदम सेट हो जाती है तो हाजमा, नींद और एनर्जी तीनों में वाज़े बेहतरी महसूस होती है। अब बात करते हैं उन लॉन्ग टर्म आदतों की जो गट को हमेशा सेहतमंद रखने में मदद करती हैं। अगर ये आदतें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो हाजमे के मसाइल लगभग ख़त्म हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और चेहरा, मूड और एनर्जी बिल्कुल रोशन रहने लगते हैं। हैबिट 1, ईट कलरफुल मील। अपने खाने को रंगीन बनाएं। उसमें मुख्तलिफ रंग की सब्जियां शामिल करें। हर फ्रूट, हर सब्जी का अपना एक फ़ायदा होता है। ऑरेंज कलर जैसे गाजर, पपीता, ये आँखों और स्किन के लिए बेहतरीन है। ग्रीन कलर जैसे पालक, हरी मिर्च है, इनमें क्लोरोफिल और मैग्नीशियम होता है जो कि कई तरह से फायदा देते हैं। हैबिट 2, नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। कभी भी नाश्ता स्किप ना करें। बहुत से लोग ऑफिस की जल्दी में सुबह कुछ नहीं खाते, फिर 11 बजे बिस्किट्स, चाय या चिप्स खा लेते हैं। इससे गट को शॉक लगता है। उठने के 30 से 40 मिनट बाद कोई हल्की गर्म चीज जैसे भीगे हुए बादाम, जीरे वाला पानी, अंडा या वेजी टोस्ट इस्तेमाल करें। सुबह का पहला मील हल्का और गर्म होना चाहिए ताकि गट को एक जेंटल स्टार्ट मिले। हैबिट नंबर 3, अवॉइड रॉ फूड्स एट नाइट। रात को कच्ची सब्जियां ना खाएं। शाम के बाद डाइजेशन स्लो हो जाती है। अगर आप रात को सैलड, कच्ची सब्जी, स्प्राउट्स, ठंडी स्मूदी, फ्रिज का दोबारा गर्म किया हुआ खाना या बहुत स्पाइसी चीज खाएंगे तो अगली सुबह गैस, ब्लोटिंग, हैवीनेस होनी है। रात के लिए हल्की पकी हुई सब्जी, खिचड़ी या स्टीम की हुई सब्जी खाएं। हैबिट 4, लिमिट आउटसाइड एंड स्ट्रीट फूड। बाहर का खाना अवॉइड करें। ट्राई करें कि 90% खाना घर का हो। रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड में तेल, मसाले, प्रिजर्वेटिव्स बहुत मिलाए जाते हैं जो गट को नुकसान पहुंचाते हैं। हैबिट 5, डोंट मिक्स फ्रूट्स विद अदर फूड्स। फ्रूट्स को किसी चीज़ के साथ मिक्स ना करें। फ्रूट्स को दूध, दही, चाय या मील के फौरन बाद लेना गलत कॉम्बिनेशन है। इससे पेट में फर्मेंटेशन, गैस और ब्लोटिंग होती है। फ्रूट्स अलग से खाना बेहतर है। मील के 2 से 3 घंटे बाद फ्रूट इस्तेमाल करें। हैबिट 6, ऐड अ डेली प्रोबायोटिक सोर्स। रोज एक प्रोबायोटिक जरूर लें। जिस तरह लोग सुबह चाय के बिना नहीं रहते, आपकी गट प्रोबायोटिक्स के बिना नहीं रहती। प्रोबायोटिक सोर्सेज यानी घर का दही, फर्मेंटेड ड्रिंक्स यानी कांजी और रोटी वगैरह से अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं जो कई तरह से फायदा देते हैं। हैबिट 7, रिड्यूस स्ट्रेस। अपनी गट को स्ट्रेस से बचाएं क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रेस ही करता है। गट और दिमाग एक कनेक्शन से जुड़े होते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग करें, रात को देर तक फोन चलाएं या टेंशन में खाना खाएं तो गट फौरन डिस्टर्ब होती है और मोशंस भी इरेगुलर्स हो जाते हैं। इसका आसान इलाज, सुबह और रात 10 मिनट आहिस्ता और गहरे सांस लें।
کھانا ہمیشہ سکون سے کھائیں، ڈنر کے بعد ہلکی سی واک کر لیں۔ جب نروز ریلیکسڈ ہوتی ہیں تو گٹ ریپیئر تیزی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایکنی، بلوٹنگ، کانسٹیپیشن سب کم ہو جاتا ہے۔ صرف 7 دن یہ ہیبٹس فالو کرنے سے بہت لوگوں کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، سکن گلو کرتی ہے اور انرجی ڈبل ہو جاتی ہے۔ چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔